नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अलर्ट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो पीएस, एपीएस, आरओ की भर्ती विज्ञापन जारी करने की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर उच्च न्यायालय खुल गया, उस पर कार्य होना शुरू हो गया है। आगामी कुछ 2-4 5-6 दिन के बाद मीटिंग होनी है, उसी मीटिंग के बाद आपका विज्ञापन होगा। क्या अपडेट है, हम आपको इस डिटेल से इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पीएस और एपीएस में कुछ जो पीएस लोग थे उन वो लोग लगभग 5-6 के आसपास पीएस लोग का प्रमोशन हो गया है। अभी कल हुआ है, यानी कि 1 जुलाई को। ठीक, कुछ सीटें खाली हुई हैं, 4 से 5 सीटें लगभग खाली हुई हैं। तो ये भी सीटें उम्मीद है कि जुड़ जाएंगी। अभी तक क्या था कि लगभग 216 आप लोगों ने देखा होगा कहीं से डेटा, 216, और एक आरटीआई के माध्यम से भी आपको लोग मालूम चला था कि 216 पदों पर विज्ञापन जारी होगा पीएस एपीएस का। लेकिन अब मान के चलिए कम से कम आपका 220 प्लस मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि 9 तारीख को जो मीटिंग है उसमें भी यही सब बातें होंगी कि कितने और पद बढ़ाए जाए, क्या कैसे करना है। और उसके बाद फिर उसी मीटिंग में आरओ भी का भी जिक्र होना है, क्योंकि वर्तमान में जो पद है उसका विज्ञापन देना है, या नए जो पद और बेंच सेक्रेटरी के खाली हुए थे, प्रमोशन हो गए थे, वो लोग को भी देना है। ये सब उसी मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा। ठीक है, तो आप देखिए पीएस का जो कुछ देखिए आप यहाँ पे, ये कुछ लोग हैं, 2-3 लोग, और डेट देख लीजिए आप, उसमें था तो अभी कल यानी कि 1 जुलाई को। ठीक है, पीएस ग्रेड 1 इन लोग का ये इस पोस्ट पे जो 3 लोग हैं, अमित कुमार, आशुतोष सिंह और सरताज अहमद, ये 3 लोग पीएस ग्रेड 1 थे। ठीक है, अब ये लोग पीएस यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार रैंक के सेकंड पीएस हो चुके हैं। ठीक है, जिनका ग्रेड पे लेवल 67,700 ग्रेड पे से लेके 2,08,700 तक। तो ये लोग अब PS1 से PS2 गए, यानी कि पीएस की सीटें खाली हुई। या तो अब ये सीट जो वैकेंट हुई है, या तो फिर ये उसमें एपीएस में ऐड होगी या फिर पीएस में, लेकिन सीटें खाली हुई हैं पीएस की। ठीक है, तो आप मान के चलिए 220 प्लस पद विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, पीएस और एपीएस दोनों मिला के। ठीक है, और ये ठीक है, फिर अब आरओ की बात करते हैं। आरओ का भी विज्ञापन हो सकता है साथ में दे दें, या फिर आगे पीछे 1 आध महीना आगे पीछे डिले करके, लेकिन विज्ञापन भी आरओ का भी इसी साल आपका जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अब आरओ में ये सीटें बहुत सी खाली भी हैं अभी वर्तमान में। तो अब ये पूरी सीटें देते हैं कि कुछ रोकते हैं, या फिर से ये अभी जो मीटिंग होने वाली है 8 या 9 जुलाई को मीटिंग होनी है, उसके बाद मालूम चलेगा। ठीक है, और अब हम इसमें देख लेते हैं अगली बात है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो के जो विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बताया था, लगभग 2000 के आसपास विज्ञापन की मंजूरी मिली है। उसका विज्ञापन भले ही थोड़ा लेट हो, यानी कि नवंबर दिसंबर जाए, लेकिन विज्ञापन उम्मीद है कि आएगा। और जहाँ तक पाठ्यक्रम की मामला था कि गणित को हटाने के लिए, तो देखिए जो वहाँ के स्टाफ का कहना था जो कमेटी में है, कि कमेटी की जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में 1-2 बार जा भी चुका है, और फिर से हम मीटिंग में रखवा देंगे। फैसला और जो मीटिंग के मेंबर और अध्यक्ष होते हैं उनको लेना होता है। तो अब उम्मीद तो है, उनका कहना है कि हाँ कोशिश करते हैं ये, कि क्योंकि आप लोग की मांग जायज़ है कि बहुत से डिपार्टमेंट में मैथ नहीं ले जाता है। तो देखिए हम लोग का प्रयास जारी है। ठीक है, अगर हो सकता है, अगर सिलेबस हो जाए तो ये अच्छी चीज़ है कि मैथ हट जाए, उसके आधार पर कंप्यूटर आ जाए, और कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपकी सिलेबस मैथ हटने की उम्मीद है। अब नहीं भी हटता है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है। जब भी मीटिंग होती है कहीं न कहीं से मालूम चल जाता है तो हम लोग फिर से एक लेटर बना के फिर से भेज देंगे, तो कमेटी के सामने रख उठेगी, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो और उसके अगली अपडेट ये है आपका यूपीपीएससी एपीएस को लेके। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जजमेंट का मामला है। ठीक है, तो आज बात हुई थी, तो जजमेंट देखिए 6 महीने का समय होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने नहीं हुआ है, अभी लगभग 18-19 दिन बचा है। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका जजमेंट अब डिलीवर्ड यानी कि अपलोड हो जाएगा। ठीक है, डिलीवर हो जाएगा। अब ये डिलीवर जो है आपका
अपलोड करते हैं या सबके सामने ओपन कोर्ट में डिलीवर करेंगे, सबको सुनाएंगे, ये जैसा भी रहेगा हम आपको बता देंगे। कहने मतलब है कि 10 से 15 दिन के बीच में उनके अकॉर्डिंग कहना है कि उन्होंने कहा कि 21 जून को एक्सपायरी हो रही है, यानी कि 6 महीने पूरा हो जाएगा, उसके पहले 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के आसपास, ठीक है, डिलीवर होने की उन्होंने बताया। अब उसमें क्या है, अब देखिए जजमेंट में क्या रहता है कि फिर से कुछ लोगों को रीटाइपिंग कराना है कि क्या रहता है कि खारिज होती है, वो तो देखने के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये रही लेटेस्ट अपडेट। ये मान लीजिए कि विज्ञापन आपका पीएस ईपीएस के विज्ञापन तो उम्मीद है कि इसी महीने जारी होने की ज़्यादा उम्मीद है कि, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी कोई मीटिंग होती है वो 9 तारीख को जो होनी है, तो उसी के बाद होता है कि ये निकल आए और आ रहे हैं, और शायद 1-2 महीने बाद आए, जैसा अपडेट मिला वैसा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और मैथ वाला जो सिलेबस है उसको भी कोशिश की जा रही है, बार बार कमेटी में रखा जा रहा है, कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर इस पर होगा, ठीक है। तो बस यही था। और ये एपीएस यूपीएससी लोक सेवा आयोग का जजमेंट आपका 15 जुलाई के आसपास जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही अपडेट था, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।